हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 days respectively. They started the work together but C left after 2 days. In how many days will the remaining work be completed by A and B? देखो क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, यह हमारा क्या है, वर्क है। ठीक है, तो इस वर्क को ए जो है वह कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। अगर इस काम को, ये जो काम है, कोई भी काम है, ठीक है, अगर इस काम को ए केवल कर रहा है तो इस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। वहीं जो है जब इस काम को बी करता है तो उसे वह 12 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, वही जो है जब इस काम को सी को मिलता है करने के लिए तो वह इसे 20 डेज लगाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि अगर तीनों मिलके एक साथ का हुआ है तो अब तीनों मिलके, या अगर यह काम देखो, समझो कि काम जो है अगर अकेले ए करेगा तो उसे 15 डेज लग रहा है, केवल बी करेगा तो उसे 12 डेज लग रहा है, और केवल एक सी कर रहा है तो उसे 20 डेज लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों जो है ए बी सी तीनों मिलके जो है इस काम को करते हैं, लेकिन क्या होता है 2 दिन तक तीनों मिलके तो उस काम को करते हैं, इस काम को करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जो है सी जो है उस काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि जो भी छोड़ देता है तो रिमेनिंग वर्क तो नहीं बच गया, वर्क तो बाकी है। ठीक है, तो बाकी वर्क को ए और बी जो है दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आप सभी जानते हो, ये आपका क्या चीज़ का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, आप जानते हो कि अगर मानते हैं ए जो है किसी भी काम को एन डेज में उसे कंप्लीट कर लेता है, तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अगर वह एन डेज में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है तो वह एक दिन में 1 डे में, मतलब एक दिन में वह उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब n है तो 1/n। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि अगर वह एक दिन में उस काम का 1/n पार्ट काम कंप्लीट कर लेता है तो वह उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा तो आपका डेज निकल जाएगा, और इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा एक दिन में उस काम का कितने पार्ट कंप्लीट करता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए है, तो ए जो है इस काम को 15 डेज में कंप्लीटली फिनिश कर देता है। तो ए जो है अगर केवल ए ही उस काम को करेगा तो एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को वह कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले वह निकालेंगे हम। तो देखो वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए इन 1 डे क्या होगा, तो आपका ए जो है उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो वह एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर लेगा, तो जस्ट क्या करिएगा, उसका रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब 1/15 पार्ट को वह एक दिन में कंप्लीट कर लेगा तो वह 15 डेज में उस काम को कंप्लीट है। कैसे, क्योंकि अगर ये एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 15 डेज के लिए निकालो, क्या कीजिएगा 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 15 से 15 कैंसिल होगा, 1 आ गया। 1 मतलब हो गया कि आपका काम जो था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे। अगर उसी काम को, सेम इसी काम को अगर बी को दिया जाता है तो वह उसे उस काम को 12 डेज में ही कंप्लीट कर देता है। तो वह जो है एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट करता है कि 12 डेज में उसे कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब है कि 1/12, मतलब 12 का रेसिप्रोकेट ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन बाय सी इन 1 डे। तो देखो सी जो है उसी काम को, सेम जो काम ए कर रहा था, जो काम बी कर रहा था, वही काम सी को भी मिला करने के लिए, लेकिन जो वह काम को सी जो है
20 डेज लगा दिया उसके फिनिश करने के लिए। तो अगर वह 20 डेज में उस काम को फिनिश कर रहा है तो वह उस काम को एक दिन में, उस काम के कितने पार्ट को वह एक दिन में फिनिश करता है। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 1/20। ठीक है। तो देखो अब तीनों जो है, ए जो है एक दिन में 1/15 उस काम का पार्ट कंप्लीट करता है, बी जो है 1/12 पार्ट कंप्लीट करता है, सी जो है 1/20 पार्ट कंप्लीट करता है। ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन कर रहा है, अब वो तीनों मिलके अब एक साथ काम करेंगे उसको, ये जो काम है इसको काम को कंप्लीट करने के लिए तीनों मिल गए काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं किए, 2 दिन तक काम किए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो इसके एक दिन का जो काम है वो भी ऐड कर लेंगे, एक दिन का जो काम इन्होंने किया है तो इनको भी ऐड कर लेंगे, और एक दिन काम इन्होंने किया है, सी किया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो हमारा निकल जाएगा कि तीनों मिलके जो है एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तीनों जो है एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को फिनिश कर ले रहे हैं। ठीक है। तो देखो वर्क डन बाय ए, बी एंड सी इन 1 डेज। तो देखो एक दिन में तो ये इतना काम कर रहे हैं, एक दिन में इतना काम, एक दिन में ये इतना काम, तो तीनों को ऐड कर लेंगे कि वो तीनों एक साथ काम कर रहा है, तो तीनों काम को ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा कि वह तीनों मिलके एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को ये लोग कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है। तो देखो 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। देखो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो 15, 12 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा। ठीक है। तो देखो देन आप 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार हो जाएगा आपका 4 बार में, देन 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 12 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 बार में, देन 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, एंड 20 से 60 को डिवाइड करें 3 बार में, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 5, 4 + 5 9 + 3 कितना हो गया 12/60 आ गया। ठीक है। जब 12 को 60 से काटेंगे कितना होगा 1/5 हो गया। मतलब जो है अगर ए, बी और सी जो है तीनों मिलके उस काम को करते हैं तो एक दिन में वह उस काम के 1/5 पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, 1/5 पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ए, बी, सी जो है ये तीनों मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं, मात्र 2 दिन तक। तो देखो एक दिन में तो 1/5 पार्ट काम कंप्लीट करते हैं, तो 2 दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, देखो एक दिन में 1 डे में तो वह कितना काम कर रहे हैं 1/5 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 डेज में कितना करेंगे, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2/5 जो है काम को इन लोगों ने तीनों जो मिल के जो होता है 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो सी जो है उस काम को छोड़ देता है। तो देखो तो अब देख लेते हैं 2/5 जो काम को कंप्लीट हो गया, तभी रिमेनिंग बाकी कितना काम बचा है। तो देखो रिमेनिंग वर्क, तो देखो रिमेनिंग वर्क क्या होता है, सबसे पहले टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब वर्क कंप्लीट है उसको रिप्रेजेंट शो करते हैं हम 1 से। तो देखो 1 पूरा कंप्लीट है और हमारा काम इतना हो गया है, 1 ये पूरा तरह से कंप्लीट काम है। ठीक है। ये शो करता है कि आपका काम है। ठीक है, कोई काम है तो उस काम में से 2/5 पार्ट जो काम जो है वर्क जो है वह कंप्लीट हो गया है। तो अगर 1 में से 2/5 पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा कि नहीं होगा, तो वही हमारा रिमेनिंग वर्क होगा। ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 जब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और देन उसके बाद 1 से 5 डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, देन 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, उसके बाद 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, देन 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाए। ठीक है। डेट मीन्स 5 में से 2 गया कितना हो गया 3/5। इसका मतलब है कि अभी भी जो है 3/5 पार्ट जो है वर्क जो है अभी बचा है। तो इस काम को जो तो कौन करेंगे, इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सी जो है ऑलरेडी 2 दिन काम तो किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। ठीक है। तो वह काम कौन कौन करेंगे, तो वह काम जो है ए और बी को कंप्लीट करना है। तो अब देख लेते हैं, अब हम निकालते हैं कि ए और बी जो है एक दिन में वह दोनों मिलके कितना काम करते हैं। ठीक है।
तो देखो वर्क डॉन बाय ए एंड बी इन 1 डे। 1 डे कितना, तो हम दोनों काम को ऐड कर लेंगे, मतलब ए कितना एक दिन में काम करते हैं, बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो दोनों के काम को हम ऐड कर लेंगे तो हमें निकल जाएगी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं। तो ये आपका कितना, ए का कितना है 1/15, बी कितना है 1/12। तो जो 15 और 12 का एलसीएम लोगे तो आपका 60 आएगा। देन 15 से 60 को डिवाइड करो कितना बार में, 4 बार में। देन 4 से 1 से मल्टीप्लाई करो 4, और 12 से 60 को डिवाइड करो कितना बार में, 5 बार में। देन 5 से 1 से मल्टीप्लाई करो 5, मीन्स 5 + 4 कितना होगा 9/60 हो गया। ठीक है, 9/60। तो इसे कैंसिल करो, 3 3 जा 9, और कितना हो गया 3 2 जा 6, मतलब आपका आ गया 3/20 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ए और बी जो है दोनों मिलके उस काम के 3/20 पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, तो 3/20 पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ देखो, अगर जो है 3/20 पार्ट को 3/20 काम के 3/20 पार्ट को जो है ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में, एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, तो 1 2 आपका पूरा तरह से 1 क्या शो करता है, पूरा तरह से काम कंप्लीटेड, तो हम 1 के लिए निकालते हैं, तो पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो इसको क्या कीजिएगा रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, आपका उल्टा लिखिए 3/20। तो देखो ये सबसे नीचे है तो इसको सबसे ऊपर कर देंगे, एंड देन आपका 3 जो होता है यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, मतलब जो है एक दिन में वह जो है ए और बी कितना काम करें 20/3, मतलब एक काम को जो काम जो है 20/3 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका देखो ये काम है, लेकिन आपको पूरा काम नहीं करना है, पूरा काम तो ए बी सी भी काम कर गया है, आपको तो कुछ बचा हुआ काम को कंप्लीट करना है। तो बचा हुआ काम क्या है, तो आपका बचा हुआ काम है 3/20। तो देखो एक काम करने काम को कंप्लीट करने के टाइम कितना लग रहा है, वह 20/3 डेज, लेकिन आपको काम कितना करना है, आपको काम करना है आपको काम कंप्लीट करना है, रिमेनिंग कितना काम है 3/5 है। ठीक है, 3/5 काम को ही इसको कंप्लीट करना है। तो देखो तब क्या करेंगे हम, सिंपली जो होता है 20/3 से 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो 3/20 जो होता है 3/20 ना आया, हाँ जी ठीक है। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 20 कितना कैंसिल हो गया 4 बार में। इसका मतलब जो है जो रिमेनिंग जो वर्क है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए और बी को 4 डेज लगेंगे। ठीक है, देखो आपको लगता है कहीं डाउट होगा, देखो मैं समझा इस पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो जो 3/20 पार्ट जो काम है उसे ए और बी जो है एक दिन में 3/20 पार्ट कंप्लीट, 3/20 पार्ट जो है वह ए और बी दोनों मिलके एक दिन में करते हैं। तो पूरा तरह से काम वो कितने ए और बी कितना दिन में मिल कर लेंगे, तो वह 20/3 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको काम को उतना थोड़े करना है, पूरा काम थोड़े करना है, पूरा काम तो कुछ तो काम पोर्शन जो है आपका सी करके चला गया है, तो वह तो काम नहीं ना, पूरा काम थोड़े करना है आपको, बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम कितना है 3/5, तो जो है एक तो आपका 1 के लिए दिया है, और ज़्यादा के लिए निकालना क्या कीजिएगा आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कि 3/5 पार्ट काम को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेंगे, तो आपका 4 डेज लगेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग वर्क है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए और बी को कितना डेज लगेगा 4 डेज। तो देखो, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द remaining work by A and B in 4 days। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।